डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के सामने यूपीपी से संबंधित या अन्य परीक्षाओं से संबंधित दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हुए हैं। और इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कब यूरो मुद्रा का प्रचलन किया गया। तो आपका यूरो मुद्रा का जो प्रचलन किया गया वो आपका 1 जनवरी 2002 से किया गया। हालांकि ये जो यूरो मुद्रा है, ये यूरो मुद्रा आपका 1 जनवरी 1999 को ये अस्तित्व में आ गई थी, लेकिन इसका जो प्रचलन शुरू हुआ था वो 1 जनवरी 2002 से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तिरुवनंतपुरम। और इसी तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है, जिसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की स्थापना 1962 में केरल के तिरुवनंतपुरम में की गई थी। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसी वर्णांध व्यक्ति को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग के पहचानने में कठिनाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरा और लाल। और इसके अंतर्गत वर्णांधता की स्थिति में एक व्यक्ति जो है देखने के समय में एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं कर पाता। साधारण इस रोग से जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है वो लाल एवं हरे रंग में भेद नहीं कर पाता। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी। तो उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 को की गई थी। 23 मार्च 1974। तो ऑप्शन में आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसे वर्ष 2020-21 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि फिक्की के अध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया था। तो इसमें आपका देख रहे होंगे कि 2020-21 का पूछा है, तो 2020-21 के साथ साथ मैं करंट का भी बताऊंगा। तो 2020-21 में फिक्की के अध्यक्ष के रूप में जो नामित किए गए थे वो थे आपके उदय शंकर। जबकि वर्तमान फिक्की अध्यक्ष आप लोग नोट कर लीजिएगा, वर्तमान फिक्की अध्यक्ष जो हैं वो अनीस शाह हैं। अनीस शाह जो वर्तमान में ये महिंद्रा ग्रुप के सीईओ के रूप में भी कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलई दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। और इसी अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के पास में ही आपके अलई दरवाजे का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। और ये जो कुतुब मीनार है वो आपका दिल्ली में स्थित है। और इसी के जस्ट बगल में आपका अलई दरवाज़ा की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कि पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम में भारत में बारिश होती है, इसकी उत्पत्ति स्थल है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, भूमध्य सागर। और पश्चिमी विक्षोभ की जो उत्पत्ति है वो अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर से इसकी उत्पत्ति होती है, जिसके कारण उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में वर्षा और ओलावृष्टि और हिमपात होता रहता है। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1976। और इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को सेवाओं से संबंधित मामलों की संख्या और न्यायालय में निरंतर बढ़ते रहने के कारण इसका किया गया था। अगला क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और इसका जो आपका थीम था 2023 विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम था उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। और इसका थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। और ये जो आपका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की जो घोषणा की गई थी ये आपका 1972 में किया गया था। 1972 में। और 1972 में इसी विश्व पर्यावरण को लेकर के स्टॉकहोम में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। और उसी सम्मेलन में 1972 से आपके विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन कि किस वर्ष सर्वप्रथम किसी भारतीय राज्य को भाषाई आधार के रूप में मान्यता दी गई थी। तो आंसर हो जाएगा आपका 1953। और सबसे पहले आपका जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद आपका
साउथ में ही भाषा के आधार पर गठित राज्यों की बात उठने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप 1953 में आपका आंध्र प्रदेश को भारत का प्रथम भाषाई आधार पर गठित राज्य घोषित किया गया था। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए कि प्रथम भाषाई आधार पर गठित राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चरकुला नृत्य। और ये जो चरकुला नृत्य है ये ब्रज क्षेत्र वासियों के द्वारा किया जाता है, जिसमें महिलाएं 108 दीप को ले करके सर पर रख करके इसका नृत्य करती हैं। इसका कंसेप्ट भी ले लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिला है कि वह कौन सा नृत्य है जो महिलाओं द्वारा सर पर 108 दीपों को प्रज्वलित करके किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका चरकुला नृत्य। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी कर्नाटक की राजधानी है, तो कर्नाटक की राजधानी आपका बेंगलुरु है। और इसकी भी स्थापना आपका किस वर्ष की गई थी, तो 1956 में। तो कर्नाटक राज्य की भी स्थापना आपका 1956 में, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया था, तो उसी के अंतर्गत कर्नाटक राज्य की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन कि नृत्य शैली ढोली कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो ढोली कुनीथा जो है वो आपका किस से संबंधित है, तो ये कर्नाटक से संबंधित है। और इसके अंतर्गत कोरका नामक, कोरका एक यहाँ की जाति होती है या समुदाय होता है, और इसी कोरका नामक गड़रिया समुदाय, कोरका के गड़रिया समुदाय, गड़रिया समुदाय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका वाष्पोत्सर्जन। और इसी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी का वाष्पीकरण होता है, और वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधों को ठंडा रखने में ये क्या करता है, मुख्य रूप से सहायक होता है। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले एमपी की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 11। और ये एमपी जो है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के जिलों को स्पर्श करता है, जिनकी कुल संख्या कितनी है, 11। 16वां क्वेश्चन कि परमाणु प्रतिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिकी लगभग बराबर द्रव्यमान के दो नाभिक में विभाजित होता है क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय विखंडन कहलाता है। अगला क्वेश्चन कि कलिंग पुरस्कार किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है, तो कलिंग पुरस्कार जो है आपका प्रत्येक वर्ष यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। और ये कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछ चुका है। तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला यूनेस्को का एक पुरस्कार है, जो जितने भी नवयुवक वैज्ञानिक हैं उन नवयुवक वैज्ञानिकों को यूनेस्को के द्वारा प्रत्येक वर्ष कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब इसका स्थापना जो किया गया था, वो स्थापना इसका आपका कलिंग पुरस्कार की 1951 में किया गया था, जबकि प्रथम वितरण आपका किया गया था 1952 में। अगला क्वेश्चन कि द्विफोक्सी लेंस का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था, तो द्विफोक्सी लेंस का जो आविष्कार किया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कि आपका POP3 और IMAP के ईमेल अकाउंट हैं जिसमें आपका किसी को भी मेल प्रतिदिन स्वतः मिल जाती है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस जोन की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस जोन की संख्या आपका 8 है। और ये 8 पुलिस जोन कहाँ कहाँ स्थापित हैं, तो आपका लखनऊ, उसके बाद से बरेली, फिर उसके बाद से मेरठ, नोट कर लीजिएगा इसको, लखनऊ, बरेली, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर, KNP का मतलब कानपुर, वाराणसी, VNS का मतलब वाराणसी, आगरा, और उसके बाद से लास्ट आपका है गोरखपुर। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश को कुल कितने पुलिस जोन में विभाजित किया गया है, 8। और ये 8 का नाम जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि एनादर डजन स्टोरीज के लेखक कौन हैं, तो एनादर डजन स्टोरीज के लेखक जो हैं वो आपके सत्यजीत रे हैं। अगला क्वेश्चन कि कौन फार्मूला 2 रेस स्प्रिंट रेस जीतने वाले प्रथम भारतीय
चालक बने? तो ये आंसर हो जाएगा आपका जेहान दारूवाला। और ये जो है आपका फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। और इसका आयोजन जो किया गया था वो कहाँ पर किया गया था? तो ये बहरीन में इन्होंने यह प्रतियोगिता जीता था। अगला क्वेश्चन कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फाहियान आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। वेंगसांग पे भी क्वेश्चन पूछता है, और वेंगसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ह से वेंगसांग, ह से हर्षवर्धन याद रहेगा, तो आसानी से आपका फाहियान वाला आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये जो भारत का महान्यायवादी है ये भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, और इसी भारत सरकार के कानूनी अधिकारी महान्यायवादी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और महान्यायवादी संबंधी जो प्रावधान है वो आपका आर्टिकल 76 में दिया गया है, और यह भारत सरकार को कानून संबंधी परामर्श देता है। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 2020 के दशक में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का गारफील्ड सोबर्स अवार्ड निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने जीता था? तो ये आपका वर्ष 2020 का क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये वर्ष 2020 में जो गारफील्ड सोबर्स अवार्ड ये आपको दिया गया था विराट कोहली को। जबकि वर्तमान वाला नोट कर लीजिए, तो वर्तमान में जो 2022 तक का भी ये आया हुआ है, और 2022 में गारफील्ड सोबर्स अवार्ड जो है वो वर्तमान में किसको दिया गया? तो बाबर आजम को, पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम को 2022 का ये अवार्ड प्रदान किया गया। जबकि इस अवार्ड में प्रथम भारतीय के रूप में कौन शामिल थे? तो प्रथम भारतीय के रूप में आपके राहुल द्रविड़ को 2004 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये तीनों क्वेश्चन आपका बनने की संभावना बनती है। अगला क्वेश्चन, स्नेहक वे पदार्थ हैं जो कि हैं। तो स्नेहक वे पदार्थ हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जो घर्षण को क्या करते हैं? कम करते हैं। और ये स्नेहक एक ऐसा तरल पदार्थ है जो दो गतिशील सतहों के बीच में लगाया जाता है, जिसके कारण इसका घर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि हार्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं, किस राज्य में मनाया जाता है? तो हार्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है, और यह प्रत्येक वर्ष दिसंबर में आयोजित किया जाता है। तो दिसंबर का जो प्रथम सप्ताह होता है उसी प्रथम सप्ताह में यह हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है आपका वाशिंगटन डीसी में, और यूएनओ का यह एक अप्रत्यक्ष अंग है। जितना भी आपका रुपये पैसे से संबंधित अगर यूएनओ का मुख्यालय पूछेगा तो उसको हमको कहाँ लेके चले जाना है? तो वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन कि बैंक राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका 6। और ये जो प्रथम चरण में राष्ट्रीयकरण किया गया वो 1969 में किया गया, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में इंदिरा गांधी के समय में किया गया। जबकि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1980 में किया गया, और इसमें 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण में भी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। अगला क्वेश्चन कि 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो 90 ईस्ट रिज जो है हिंद महासागर में स्थित है, जो कि इसकी लंबाई 5000 किलोमीटर और लगभग चौड़ाई जो है इसकी 200 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन कि विद्युत धारा किस उपकरण में मापी जाती है? तो विद्युत धारा जो है आपका जो मापन किया जाता है वो एमीटर में किया जाता है। विद्युत धारा किस उपकरण से मापा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा एमीटर। और जबकि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक भी नोट कर लीजिए, और ये होता है एम्पियर। अगला क्वेश्चन कि 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे? तो आंसर हो जाएगा आपका भूला भाई देसाई। और इसी इंडियन नेशनल आर्मी पर जो आपका मुकदमा लाल किले में चला था, इसमें
बचाव पक्ष के वकील में आपके भूला भाई देसाई ने नेतृत्व किया था। इसके अलावा तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, के.एन. काटजू ने इन लोगों की पैरवी किया था। अगला क्वेश्चन कि सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भूटान के द्वारा। और इसी सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा भूटान के द्वारा इसको विकसित किया गया था। और भूटान के राजा हुआ करते थे सिंगे वांगयुक, और इन्हीं के द्वारा यह अवधारणा को विकसित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 1987 में किस प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास योजना प्रारंभ की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगा एक्शन प्लान। और इसी गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 1986-87 में यह योजना प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़। और इसी चंडीगढ़ का जो मुख्य वास्तुकार हुआ करता था वो मुख्य वास्तुकार फ्रांसीसी वास्तुकार था, जिसका नाम था ली कार्बूजिए। और इसी ली कार्बूजिए के द्वारा आपका चंडीगढ़ का पूरा नक्शा तैयार किया गया था, जो कि फ्रांसीसी वास्तुकार था, और यह योजनाबद्ध बसा शहर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि सुरक्षा परिषद किसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के 43 के तहत अपने सशस्त्र बलों से अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम करने के लिए कह सकता है या कहता है, तो आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र के सदस्य। और संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, 193। और इसी 193 में आपका लास्ट 193वां जो सदस्य देश बना था वो दक्षिणी सूडान बना था, जिसे कि 2011 में सदस्यता प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन कि फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो फुल्लर झील जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसका जो उद्गम स्थल है उसे गोमती का उद्गम स्थल माना जाता है। और इसी फुल्लर झील को पंगैती, फुल्लर ताल या गोमत ताल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि शक्ति ऊर्जा और सौर ऊर्जा पार्क है, यह ऊर्जा पार्क निम्नलिखित में कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। और यह शक्ति ऊर्जा एक सौर पार्क है जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस सेट के रूप में हमने आप लोगों को दूसरा यूपीपी से संबंधित प्रैक्टिस सेट को हल कराया। इसी तरीके से और भी मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता रहूँगा, लेकिन विशेष तौर पर आप लोग व्याख्या पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।